जी नमस्कार। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके लिए लिमिट एंड डेरिवेटिव यानी कैलकुलस की पार्ट 1 की हम कर रहे थे। और आपने लेक्चर 1 में देखा सेट थ्योरी, लेक्चर 2 में देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। आज जो हम टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं वह टॉपिक पहले देख लीजिए। टॉपिक क्या क्या हमने करेंगे। पहला करेंगे बॉक्स ऑपरेटर, दूसरा मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। यहां पर एक छूट गया है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, टू द पॉइंट, और एग्जिस्ट एक नया वर्ड होता है, और फिर कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएशन और नॉट डिफरेंशिएशन यहां पर हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके करते हैं कि बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन है। बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन क्या है यह बात को समझेंगे। तो पहली फंक्शन है मॉडुलस, क्या है। दूसरा फंक्शन है सिग्नम, आवाज नहीं निकाले। तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स एक्स। चौथा है स्मॉलेस्ट इंटीजर्स एक्स। फिर है फ्रैक्शनल पार्ट। ये 5 फंक्शन को बॉक्स ऑपरेटर फंक्शन कहते हैं। कितने फंक्शन को? 5। नाम सुन लीजिए, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स और फ्रैक्शनल पार्ट। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। शांति से नोट करो। मॉडुलस फंक्शन आउटपुट नेवर निगेटिव, आउटपुट कभी भी निगेटिव नहीं, आउटपुट कभी भी निगेटिव, आउटपुट कभी भी निगेटिव। यानी इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो यह y बराबर x का हो गया। इसके निगेटिव वाला पोर्शन कौन है? ए। इसको तुम्हें मोड़ के ऊपर कर दोगे, यह क्या हो गया? मोड़ x। इसको मोड़ के तुम कहां कर दोगे? ऊपर। मोड़ x का डेफिनेशन आ गया। अब तुम देखो कि हम साइन एक्स का मोड करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे है। अब इसमें मॉड लग गया तो जो निगेटिव वाला पोजीशन है उसको हम क्या कर देंगे? देखो थोड़ा व्हाइट कलर से कर देंगे ना तो सब लोग को अच्छा दिखेगा। ये तो पॉजिटिव है ना, ये वाला क्या हो गया? निगेटिव। इसी को हम साइंस में ब्रिज रेक्टिफायर करते हैं। क्या कहते हैं? मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट करने के लिए अल्टरनेटिव करंट ऐसे ऐसे आता है, डायरेक्ट करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर करते हैं, यानी डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डायोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो वह आपका जो है, जो निगेटिव वाला है वो भी आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाता है। यानी मॉड का काफी इंपॉर्टेंट है। यानी साइंस में देखें कि यहां हाफ वेव, फुल वेव, अगर हम उसमें अंदर घुस जाएंगे तो मेरी मैथ गड़बड़ा जाएगी। लेकिन जानिए कि वहां पर हम लोग रेक्टिफायर करते हैं। यह बात को क्लियर होगा कि नहीं? चलो, इसका अगर हम ग्राफ खींचे हैं तो इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक, क्या है, इसमें हम मॉड लगा दिए। क्या लगा दिए? तो यह ग्राफ कैसा हो जाएगा? यह ग्राफ हरा से कर देगा। यह ऐसा हो जाएगा। बोलो यस या नो? यानी मॉड का मतलब जानिए। मॉड का मतलब क्या? डिफिनेशन लिखा हुआ है, आउटपुट नेवर निगेटिव।
इसको बहुत सारे टीचर लिखवा देते हैं, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखा देते हैं? और बोलते हैं कि दोनों सेम, दोनों क्या है? देखिए यहां पर अगर आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव लिखे हैं तो यानी जीरो यहां पर शामिल नहीं हो, जीरो यहां पर शामिल, और नेवर निगेटिव लिखे हैं तो यहां पर जीरो शामिल। यानी उस केस में जो लिखवाते हैं उनको जो ग्राफ खींचना पड़ेगा वह यहां जीरो को छोड़कर खींचना पड़ेगा। तो क्या मॉड में ये पॉइंट छोड़कर होता है? नहीं, इसको लेकर के होता है। इसलिए क्या लिखना सही रहेगा? आउटपुट नेवर निगेटिव। कोई दिक्कत? यह बात क्लियर हो गया? यह डिफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गलती से आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव लिखवा देते हैं तो उनकी गलती, उनकी गलती। बहुत सारे ग्रुप में देखोगे यह लिखा, हो सकता है कि एनसीईआरटी किताब अब पढ़ रहे हैं, यही बात। अब इसका देखो क्या होता है। मॉड एक्स मीन्स, देखो मॉड एक्स मीन्स मैक्स फंक्शन ऑफ मैक्स स्मॉल एक्स भी लिख सकते हो, एक्स कॉमा माइनस मैक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा माइनस। यानी दोनों ग्राफ खींचेंगे और दोनों में जो मैक्स होगा वो, ये इसका रियल डिफरेंस है। अब यहां पर तुम्हें y बराबर x का ग्राफ खींचना और एक खींचना होगा y बराबर माइनस एक्स का। अब तुम बताओ कि अगर डोमेन जीरो से कम है, जीरो से, तो देखो दोनों में बड़ा कौन है? माइनस एक्स। कौन है? यही लिखा हुआ है। एक्स लेस देन जीरो तो मैक्सिमम क्या है? माइनस एक्स। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो तो मैक्सिमम ये है। यह बात इसमें लिखा गया है। करने आ गया? पढ़ने आ गया सब लोग को? आया है नहीं आया? आया? यानी y बराबर एक्स माइनस टू का होल मोड है, एक्स माइनस टू का। यानी यहां पर क्या होगा डायलेमा? तो सबसे पहले तो ग्राफ, सबसे पहले क्या होगा? एक बार ग्राफ खिंचाएगा एक्स माइनस टू का, एक बार माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है? तो अगर यहां पर दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे तो एक ग्राफ आपका ये खींचा गया और दूसरी ग्राफ ये खींचा गया और यहां ये 2 पॉइंट है और यह ग्राफ है माइनस एक्स प्लस टू का और यह ग्राफ है एक्स माइनस टू। गौर से देखो मेरी भाई बहनों कि अगर 2 से कम रहेगा तो बड़ा कौन है? एक। और 2 से कम है, 2 से बड़ा है तो ये वाला है। यानी यहां पर तुम लिखोगे कि x माइनस टू होगा जब x का वैल्यू 2 या 2 से क्या होगा? बड़ा। और यहां माइनस एक्स प्लस टू होगा जब यह वैल्यू 2 से क्या होगा? कम। हम समझते हैं कि मॉड एक्स को समझने में आप कोई तरह की कोताही नहीं बरते और आपको करने आ गया है। कोई दिक्कत? आया? आ गया? यानी यहां पर सस्पेंस क्या है? जैसे इसमें सस्पेंस 0 था
और इसमें सस्पेंस क्या है? 2। क्या है? यानी आप तुम्हारे पास अगली प्रश्न यहां पर बनेगा, y बराबर x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x प्लस 1। यहां पर देखो गौर से, तो इसमें कितना है? 4। कितना है? चलो शांति से बैठ के पढ़ो तो सब याद करो। सभी बच्चा बैठ जाओ, बन जाइए, बैठो, मुझे कोई हल्ला नहीं करेगा। इसमें जो बैठेगा शांति से बैठे। अब यहां पर तुम्हारे पास 4 इसकी टर्निंग पॉइंट है। कितनी टर्निंग पॉइंट है? एक है 1, दूसरा है -2, तीसरा है 3 और चौथा है -। इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है? 4। कितनी टर्निंग पॉइंट है? यानी इसकी ग्राफ जो खिंचाएगी, यह 0 है, यानी यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर 1 और यहां 3, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। पहला हम बात करेंगे -2 पे। क्या पर करेंगे? तो अगर ये -2 रखेगा, क्या रखेगा? यानी -2 से कम, -2 से, तो ये सब निगेटिव निकाल देगा। सब क्या निकाल देगा? तो यहां से निकलेगा -x प्लस 1, -x माइनस 2, -x प्लस 3, -x माइनस, यानी 1 2 3 4। यानी यहां पर डायलेमा हम निकालेंगे -4x और 3 है 4 और 3, यानी x का वैल्यू -2 से छोटा होगा, तो ग्राफ कहां होगा? जल्दी बताओ। -4x प्लस 1 आया। अब अगला तुम निकालोगे -2 से बड़ा या बराबर और -1 से छोटा, तो ए वाला तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो ए वाले को हम पॉजिटिव कर देंगे। अब x x आपका क्या हो गया? कट गया। यहां पर आया -2x। क्या आया? -2x। अब तुम्हारा 2 1 कितना हो गया? 3 3 3 6, 6 में से 1 गया, कितना हुआ? 5 आया। अगला तुम्हारे होगा -1 से बड़ा और यहां 1 से छोटा, यानी 1 से छोटा यहां यह है, यानी इससे जितना भी छोटा वाला होगा तो 1 से छोटा कह रहा है, 1 से, तो 1 से छोटा एक a और a दोनों निगेटिव निकालेगा और a दोनों क्या निकालेगा? पॉजिटिव निकालेगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर हमारा ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1 और ये निगेटिव में निकाला तो -x प्लस 1 और -x प्लस 3। यहां
माइनस 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 2 1 3 1 4 4 3 7 आगे। अब अगला तुम्हारा निकालना होगा 1 से बड़ा या बराबर 3 से छोटा। 3 से अगर 3 से छोटा की बात करेंगे तो ये वाला खाली निगेटिव निकालेगा, बाकी ये सब पॉजिटिव निकाल देगा, तो 3x और यहां पर हो जाएगा प्लस 2x, और पॉजिटिव में निकाला तो ये 1 आई 2 आई 1 से 1 का हो गया, कट गया, तो 2 आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यह बात भी क्लियर हो। अब अगला डेटा निकालेगा वह 3 से बड़ा या बड़ा, तो सब निकाल देगा तो 4x हो जाएगा, और यहां 1 2 3 1 4, और 4 में से 3 गया माइनस। यह बात क्लियर है? ये डायलेमा हो गया। ये क्या हो गया? अब यहां -2 रखोगे तो 4 गुना कितना हो गया 8, आई +1 हो गया है, ये 7 हो गया, और माइनस कह रहा है ये, फिर अगला थोड़ा झुकेगा -1 पे, तो -1 ये -2/2 7 ये जाएगा, यहां 7 पर कांस्टेंट हो जाएगा, समझ गए? 7 पर क्या हो जाएगा? अब ये थोड़ा नीचे आएगा, क्या आएगा? नीचे आएगा, और यहां से ऊपर। यह बात क्लियर है कि नहीं? यह मॉड x का ग्राफ कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस, लेकिन देखो डिफरेंशिएशन यहां पर ऐसे है, ऐसे है, यहां स्लोप नहीं लेगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहां पर भी स्लोप नहीं लेगा, यहां पर भी स्लोप नहीं लेगा, और यहां पर भी डिफरेंशिएशन, यानी यहां पर नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट आपका होगा जो इसकी क्रिटिकल पॉइंट -2 -1 1 और 3, इस पर डिफरेंशिएशन नहीं, इस पर डिफरेंशिएशन। अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब तुम यहां पर हो, ध्यान दो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कौन हुई? ये वाला। राइट हैंड लिमिट कौन हुआ? ये वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी सेम था, और राइट हैंड लिमिट भी क्या है? सेम है। अब समझ में आया? यहां की इसमें हम लोग करेंगे तो ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये वाला क्या है? राइट हैंड लिमिट है। अब समझ में आया? यहां पर हम बात करेंगे इस पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहां पर बात करेंगे इसी ढंग से। करने आ गया सब लोग को? अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से आ गया। यानी यहां पर फाइनल हम कहेंगे कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस, बट नॉट डिफरेंशिएबल होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल होता है क्रिटिकल पॉइंट पे। कहां पर होता है? यानी यह ग्राफ देख करके तुम लोग बता सकते हो कि कंटिन्यूअस तो है सर, लेकिन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं। अगला ग्राफ बोलोगे कंटिन्यूअस तो है सर, लेकिन यहां डिफरेंशिएबल नहीं। इस पॉइंट पर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? यहां पर सर डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहां पर डिफरेंशिएबल
नहीं है। आया? इसी ढंग से sin x का ग्राफ खींचेंगे तो इसका ऐसे हो जाता है, तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये सब पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं। आया समझ में? यानी आपको जो आज चैप्टर जो पढ़ रहे हो, यह बात की आपकी जानकारी हो गई कि कहां पर डिफरेंशिएशन होगा और कहां पर डिफरेंशिएशन, तो यह बात की क्लियर हो गई। कोई दिक्कत? यानी सारे विद्यार्थी जान गया कि मॉडुलस फंक्शन एक मशीन है, मॉडुलस एक फंक्शन जो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि यह मशीन का वर्क है कि आउटपुट कभी भी निगेटिव नहीं भेजता है। आउटपुट कभी भी निगेटिव, यानी जो निगेटिव थिंकिंग है उसको मोर करके क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मोर के क्या कर देता है, यह ग्राफ है। अब इसमें हम मशीन लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए, ये मशीन लग गया, तो यह मशीन का काम क्या होगा जल्दी बताओ। ये देखिए सर निगेटिव वाला है, क्या है, कोई दिक्कत? आया? मतलब ये मिरर लगा देता है, या ध्यान देना, मिरर लगा देता है। ठीक, एक्स एक्सिस पर मिरर लगा देता है। यहां पर निगेटिव वाला कौन है, इसको क्या लगा देगा, मिरर लगा देगा। कोई दिक्कत? यहां निगेटिव वाला कौन है, यस। यहां पर निगेटिव वाला कौन है, बोल, ये ऐसे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव है कि नहीं है, इसमें भी निगेटिव। यानी आप लोग देख लिए कि कहां मॉड लगता है और कहां मॉड नहीं लगता है। यानी मॉड वहां लगता है जो निगेटिव में आउटपुट देता है, निगेटिव में आउटपुट देता है, वहां पर मॉड लगता है। और जो निगेटिव कभी देगा ही नहीं तो मॉड वहां लगाने की जरूरत। साइन एक्स में मॉड लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स मॉड लगेगा, नहीं लगेगा। 2 माइनस साइन एक्स मॉड लगेगा, नहीं। कॉस एक्स मॉड लगेगा, यस। मॉड एक्स मॉड लगेगा, यस। ए टू द पावर एक्स, नो। तो पहले तो आपको ढूंढना होगा कि किस में मॉड लगेगा और किस में नहीं लगेगा। यानी यह मशीन सब जगह नहीं लगा देना, मशीन वहीं लगेगा जब वो आउटपुट निगेटिव में दे रहा है, हमको जो है निगेटिव जरूरत नहीं। आइए हम लोग एक एक करके करते हैं।
इस sin x का देखिएगा तो ये sin x का ही ग्राफ है, यानी यहां मॉड लगा, मॉड यानी ये मॉड लगा करके इसको ऐसे कर देंगे। अब बोलो पॉजिटिव हो गया कि नहीं? यानी ये मशीन का काम हम ऐसे करा देंगे, इसलिए मॉड sin x सही है। मॉड sin x 1 माइनस sin x में क्या मॉड सही है? अभी पहले देख लो, पहले क्या करो, देखो, हड़बड़ाना नहीं है, क्या सही है और क्या गलत है, यह देखने का चीज है और समझने का चीज है। अब एक तो पहले आ गया, अब इसका देखोगे कि ऊपर 1 जाता था, नीचे -1 जाता था, यानी यहां पर भी ग्राफ ये ऊपर जाएगा और यहां से नीचे आ जाएगा, नीचे, और ये मेरा है निगेटिव में गया। यहां देखो निगेटिव में गया है कि मॉड लोग लगा देते हैं, यही सबसे बड़ा भूल करते हैं लोग, हर मॉड लगा देते हैं, जहां नहीं मशीन लगना है और वहां पर भी मशीन लगा देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि बॉक्स ऑपरेटर एक मशीन है, जैसे हमको रोटी बनाने वाला मशीन की जरूरत है कि नहीं है। तो जब तक आपके पास 300 बच्चा कम से कम ना हो तो रोटी का मशीन लेना आपके लिए व्यर्थ है। अब कहिएगा कि यहां पर ट्यूबवेल करवा दीजिए सर, उसी का बोरिंग से हम करेंगे। यहां 1 इंच की बोरिंग से काम हो जाएगा, 2 इंच की बोरिंग का काम हो जाएगा, तो ट्यूबवेल कराने की क्या जरूरत है? यह बात समझ में ही नहीं आया? क्या यहां लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही रहता sin x माइनस, ये रहता sin x -1, sin x माइनस तो लग जाता और नीचे आ जाता। बोलो ऐसा नो। अभी मॉड लगा के करता कि 1 माइनस sin x, 1 माइनस। तो अब मॉड जो मशीन है, सब लोग ने, आप लोग समझ गया है कि कहां पर ये लगेगा और कहां पर नहीं लगेगा, कहां पर लगेगा और कहां पर लगेगा और कहां पर। अब तुम लोग पूछोगे कि सर इसकी जरूरत क्या है? पूछो। देखो तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, यह प्रश्न प्रचलित है, हो सकता है कि 10th में तुम लोग को टीचर ने दिया होगा प्रश्न, तो 10th तक सही, लेकिन 10th के बाद इसको लोग गलत बात करते हैं, क्योंकि मॉड को नहीं जानते। अब इसकी करेंगे रेशनलाइज, सब लोग अच्छे से देखो। रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस cos x, नीचे भी गुना कर दिया 1 माइनस cos x। यहां हम लोग हल करेंगे तो 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x और 1 माइनस sin x, तो यहां 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहां देखो तुम्हारे 10th में, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हारे टीचर गलत किए। अब sin स्क्वायर x तो sin x हो जाएगा। अब यहां वो स्क्वायर करना, टीचर जनरली क्या करते हैं कि स्क्वायर को रूट से काट देते हैं, एक गलत। ये x का स्क्वायर है तो लोग काट के x कर देते हैं, और कहते हैं रीजन कि x स्क्वायर इसकी पावर हाफ थी तो 2 से 2 कट गया। ये गलत कंसेप्ट है।
यहां ही निकलेगा मॉड एक्स, यानी ये प्लस एक्स में निकालेगा और क्या में निकालेगा, माइनस। समझ में आया? यानी जो पेट में रहेगा वही निकालेगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकालेगा, निगेटिव है तो, यानी यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स आई बटे साइन एक्स का मॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मॉड 1 माइनस कॉस एक्स में मॉड नहीं लगेगा। 1 माइनस कॉस एक्स में मॉड क्यों? क्योंकि इसकी मशीन की जरूरत नहीं है, या कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। मॉड वहीं लगता है जहां पर निगेटिव आने वाला हो। अरे उस बच्चे को बूस्टअप किया जाता है जिसकी सोच निगेटिव हो। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनको बूस्टअप कीजिएगा, पागल हो जाएगा। अरे तो बूस्टअप उसको ना किया जाता है जिसको मोबाइल का आदी लग गया, टीवी देखने का आदी लग गया, बात करने की आदी लग गया, बहाना बनाने की आदी लग गया, उसमें ना मॉड लगेगा है? इसमें कहां से मॉड लगेगा? कभी तो निगेटिव नहीं लगाया, नीचे वाले में मॉड लग जाएगा। और मॉड में तुम पढ़े हो कि जो पेट में रहेगा, जो पेट में वही निकलेगा। अब देखो साइन का केस है तो फर्स्ट और सेकंड में प्लस होता है, फर्स्ट और सेकंड में, यानी यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स का ये पाई तक रहेगा तब। बोलो यस या नो? जीरो नहीं लेंगे क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू इंफिनिटिव हो जाएगी, तो यहां पर 1/0 हो जाएगा तो इंफिनिटिव हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि 0 से पाई तक, 0 से क्या देगा, 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इसको तुम लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। यही तुम्हें प्रूव करने के लिए 10th में आता था, और तुम्हारा 10th तक सही था क्योंकि तुम 0 से π/2 तक पढ़ना था, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ना था। क्या पढ़ना था? लेकिन अब तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट से काम नहीं चलेगा, सेकंड से भी नहीं चलेगा, थर्ड फोर्थ से चलेगा। अब ये निगेटिव में कब निकालेगा? 1 माइनस कॉस एक्स बटे माइनस साइन एक्स, जब पाई से बड़ा हो और 2π से क्या हो, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स। आया बात समझ में? अब इसी को कोई कोई प्यार से कॉसेक माइनस क्या लिखा देते हैं, कॉटेक्स का मॉड। अब बात क्लियर हुआ कि नहीं कि मॉड किस में लगेगा और नहीं लगेगा, मॉड मशीन की क्या जरूरत है, यह बात समझ गए कि नहीं? पहले ये जो तुम लोग काटते था ये नहीं कटेगा, या क्योंकि वहां पर अगर प्लस रहेगा तो प्लस में निकालेगा और माइनस रहेगा था। अब तुम्हारे फंक्शन में भी इस मॉड की जरूरत है, फंक्शन में भी मॉड की। जब तुम मिसलेनियस क्वेश्चन बनाओगे तो y बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है? तो आप एक मेथड से आप पहले ऐसे बना दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अब यह सर्किल का रूप ले लिया, इसका ले लिया, तो यहां पर ये 3,0 माइनस 3,0 0,3 और 0,-, कोई दिक्कत? अब ये रूट है तो यहां से यहां तक। अब उसमें तुमसे पूछ रहा है डोमेन, क्या पूछ रहा है जल्दी बताओ? तो डोमेन कहां से कहां तक हुआ, यहां से यहां तक, -3 से प्लस। अब तुमसे पूछ रहा है रेंज, क्या पूछ रहा है? यानी y एक्सिस, यानी 0 से 3, 0 से, कोई दिक्कत? यही चीज को तुम सेकंड मेथड से बनाओगे, ये रूट है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन क्या, 0 बनाने आया। यानी तुम लिख सकते हो ऐसे, इसको लिख सकते हो ऐसे। अब दोनों तरफ रूट लगाओ, दोनों तरफ क्या लगाओ,
इधर भी रूट लग गया, इधर भी। देखो यहां पर भी लोग कंफ्यूजन बोलते हैं, ये mod x हो गया। क्या हो गया? और 9 का रूट अंडर 3 निकलेगा, इसको लोग बोल देते हैं +-3। गलत, 9 का 3 होगा, 9 का इधर के चलते mod है। अब ये पेट से निकालेगा, एक बार निगेटिव निकालेगा, तभी mod x के बारे में आप जानते हो कि x जब ग्रेटर देन इक्वल देन 0, -x जब लेस देन 0। यह बात क्लियर है? यानी x ऐसे जब वह 0 से क्या है बड़ा, यह बात समझ गई। और 0 से छोटा रहेगा तब ऐसे निकालेगा। अब माइनस से रैशनलाइज करेंगे। अब देखो -3 से बड़ा और +3 से छोटा, दो में निकला कि नहीं निकला? आया। मॉड का रियल महत्व जाना कि नहीं जाना? क्योंकि तुमको यहां इंजीनियरिंग करो या कुछ भी करो, तुम्हें सबसे पहले जानना है कि ये मशीन हम क्यों पढ़ते हैं। मशीन का मतलब समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री में भी जरूरत है, कैलकुलस में जरूरत है कि नहीं है? मॉड को मतलब समझ गया? अगला ऑपरेटर पढ़ना है सिग्नम। यहां देखो ऐसे पढ़ते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ। इसको देखो, यह एक मशीन है, यह एक ग्रेटर देन 0 रहने पर 1 देती है, लेस देन 0 रहने पर माइनस, और इक्वल 0 रहने पर 0। फिर से बोलो, सिग्नम एक मशीन है, सिग्नम एक, अगर डोमेन ग्रेटर देन 0 रहे तो क्या देगा? 1, लेस देन 0 रहे -1, और 0 रहेगा तब। आइए इसकी ग्राफ देखते हैं। यहां 0 रहने पर क्या है हीरो? 0, और 0 से ज्यादा रहने पर 1, 0 से कम रहने पर माइनस। क्या यह कंटिन्यूअस होगा? उस दिन गार्जियन को क्या बीतेगा जब x बराबर 0? आप छत पर चढ़ जाइए 5 तल्ले पर, एक तरफ इधर है एक तरफ इधर है, आपकी डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी राइट हैंड लिमिट देखोगे तो 1 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो 0 है। दुख नहीं मानना, डायरेक्टर पर लिखा हुआ रहता है, लटकला तक गेला बेटा, लटकला तक गेला बेटा। वहां पर भी मैच, जब तक तुम डायरेक्टर में लटकल है तब ठीक है, और छोटा तब रोड पर। ट्रेन में लोग सफर करते हैं, गेट पर आते हैं जी, वहां तक तो चलेगा। बहुत लोग सीढ़ियां पर आते हैं, वो अपना जीवन को सही कर रहे हैं। अगर आप इस सीढ़ी पे हैं, आप देखिए कहूं कहूं जो प्लेटफॉर्म बनती है ना, ऊंचा बनती है, आपकी पैर घिस सकता है। भैया हम मैथ्स वाले आदमी हैं, ट्रेन में अंदर घुस जाएंगे, गर्मी बर्दाश्त होगा, चलेगा, लेकिन हम गेट पे नहीं रहेंगे। सीढ़ी पर तो पक्का नहीं लटकने वाले। बोलो यस या नो? सबकी बात समझ में आ रही है? इस सिग्नम के बारे में समझ गया? अब कोई कोई किताब वाले ऐसे लिखेंगे तो उनकी कोई गलती नहीं, x नॉट इक्वल 0, क्योंकि बात तो वही हो जाएगा, और यहां 0, x बराबर 0, कोई दिक्कत? ये लिखना भी सही है, लेकिन आप एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के स्टूडेंट हैं, आप मशीन को समझिए, ये लिखना चाहिए। और यह 0 पे, किस पे? 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 पर एग्जिस्ट
अब एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, तब उस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं। हम जो यहां खड़ा है आगे पीछे हमारा क्या है, यानी एग्जिस्ट का मतलब होता है रखना, उस पर हो सकता है कि ये बात भी समझ में आ गया। क्योंकि हमारा फाइनल वर्ड ये है ना कि आपको तो अच्छे ढंग से सब लोग को सीख जाए। अगर आप प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास आनी चाहिए। सिग्नल भी समझ गए तो आपने बॉक्स ऑपरेटर कितना पढ़ लिया जी, जल्दी बता दो जी। 2 कौन कौन पढ़ा? मॉडुलस, मॉडुलस भी एक मशीन है। मॉडुलस क्या है? कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएशन या बंदा तो एक डिस्टेंस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता है और राइट हैंड लिमिट निकाल सकता है। और वो बता तो कंटिन्यूअस तक पास किया, लेकिन जाके डिफरेंशिएशन में फंस गया। कहां फंस गया? रियल सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का ही, इंटीजर्स फंक्शन, लेकिन आपकी किताब दिया होगा ये, तो उसको लिखना पड़ेगा लेस देन एंड इक्वल। आप लिखना चाहेंगे कि ये सिंबल देना चाहेंगे आपसे, लेकिन बिहार इंडिया में ये सिंबल प्रचलित है, लेकिन ओरिजिनल सिंबल ये है। आपको विकिपीडिया पर समझ गया। और जनरल सिंबल गूगल पर आप सर्च करेंगे कि सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, आपको ये देगा इंडिया, आप सर्च करेंगे सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। दूसरी सिंबल है स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। इसका भी यही लिखेगा और इसको लिखेगा ग्रेटर देन एंड इक्वल। क्या दिया बाबू? क्लियर है भाई? स्मॉल स्टेप होगा, चलिए ठीक है। यानी आपका विकिपीडिया ले लिया, देखो ठीक है। इसको अच्छे से समझना, तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में फिगर सही नहीं बनाया, वो फाइनल फिगर बना दिया है। इसको सब लोग प्रैक्टिकली समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, देखो मैं सेकेंड फ्लोर पर हूं, क्या हूं? ये मार्कर गिरेगा, कहां गिरेगा? सेकेंड फ्लोर पर। और अगर ऊपर में पंखा लगेगा किसमें? सीलिंग में, वो दिक्कत। नीचे गिरोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, और ऊपर खिंचाओगे तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। बस क्लियर हो गया, समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन का मतलब होता है नीचे खींचना, इसमें होता है ऊपर खींचना।
ठीक। अब यहां पर पाई है, पाई की वैल्यू है 3.1। ये नीचे खींच के दिया तो क्या हो गया, 3 पर गिरेगा ना, और यही पाई ये क्या हो जाएगा। अब आया मीनिंग, समझा कि नहीं समझा, आया। इसको कोई कोई लिख देगा बिफोर इंटीजर्स, और इसको लिख देगा आफ्टर इंटीजर्स, ये भी चलेगा। एक पहले इंटीजर्स कौन था, ये, एक बाद में इंटीजर्स। लेकिन इसमें मजा वाला बात नहीं है, मजा तो इसमें ये है कि खींचना होता है, एक नीचे खिंचाता है, एक ऊपर, समझ गए। अब तुम कहोगे कि सर हम तो अभी बुक खोले हुए हैं और मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का फिगर ऐसे है, आप बोल रहे हैं कि नीचे खींचो ऊपर खींचो, तो क्या सर जी हमारी किताब गलत है। देखो तो अपना अपना निकालो 2.3, बोलो कि मेरा तो ग्राफ ये है और आप कह रहे हैं कि नीचे खींचिए, तो आपकी ग्राफ गलत नहीं, फाइनल से फाइनल। लेकिन इसको लोग बता देंगे कि 0 से 1 तक ये होता है, 1 से 2 तक ये होता है, 2 से 3 तक। यह गणित को वहां उनको समझना है, क्योंकि जिसके लिए पढ़ा जाता है वो सिंबल फिर उनकी गड़बड़ाएंगे। देखिए y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, बनाते चलोगे। इसको y बराबर पहले x का ग्राफ खींच देंगे, किसका खींच देंगे। अब यहां जहां जहां डोमेन है, हो गया, यहां देखो हो गया, ठीक है। अब एक तुम बात बताओ, यहां से यहां तक ये सब गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, यहां से यहां तक गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। यहां देखो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यहां देखो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आया। यानी तुम्हारी जो सिंबल है ये ऐसा क्यों हुआ, हम समझते हैं कि अब तुमको अच्छे से समझ में आ गया, और एनसीईआरटी यही सिंबल को दिया है। बोलो क्लियर है, मिल गया सिंबल, पीला वाला खाली देखो, पीला वाला। अब ये स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होता तो रेड से कर देते हैं, और इसी में ये स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होता तो यहां पर पहले ये होता, बोलो यहां पर ये होता, यहां पर ये होता, और एनसीईआरटी स्मॉलेस्ट नहीं पढ़ाया है, ये दुखद बात है। ठीक, यहां इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग की बात होगी। किसकी बात होगी, क्या क्या किसकी बात होगी, जल्दी बता।
यहां पर देखो तुम 0 को इंक्लूड किया था और 1 को एक्सक्लूड किया था, तो इसलिए इसमें सिंबल ऐसे था। देखो भाई ऐसे था कि नहीं, और इसमें सिंबल उल्टा हो जाएगा। इसमें सिंबल क्या हो जाएगा, -1 से, -1 से बड़ा, -1 से और 0 तक। ये वाला क्या लिखाएगा, -1 से बड़ा और 0 तक क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, ये तीसरा तला, तीसरा आयत है, तो 2 से बड़ा और 3 तक क्या देगा। अब समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। तो अगर कोई किताब भी ले लेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि किताब पढ़ के ज्ञानी बन जाएगा, वो बना कैसे। अब तुम एक बात कहोगे, मैं जान के गूगल पर दिखाया था कि इसे फ्लोर कहा गया है। क्या कहा गया, अब फ्लोर सबको समझ में आया कि नहीं आया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अब कोई कोई किताब इसको लिखा है स्टेयर, क्या लिखा है, देखिए सीमेंट वाला स्टेयर दिख रहा है, सीढ़ी। कोई कोई लिखा है पीस वाइज, क्या लिखा है, अगर ये मछली है तो पीसे बाई पीस काटा गया है, यानी इसका नाम क्या क्या है, जल्दी बताओ, स्टेयर फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्यों नाम पड़ा, समझ में आया। पीला वाले को फ्लोर, ऊपर में क्या है, सीलिंग है, करने आ गया। लेकिन अब प्रश्न यह दौड़ता है, अब प्रश्न कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का ग्राफ है। यहां देखो स्क्वायर है, तो यहां क्या होगा, रूट, अगला √2, अगला √3, अगला √4, अगला √5। ये समझ गई। यहां क्या हो जाएगा, -√1, -√2, -√3, -√4, -√5। अब एक्स स्क्वायर, अब खींचना चालू करो, खींच देगा सब, बोलो यस या नो। अब तुम्हारी किताब सही थी या, अब समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, पीला से आया, बोलो यस या नो। अब यहां तक ये ले लेगा, बोलो भाई। अगला यहां ले लेगा। हम समझते हैं कि सभी विद्यार्थी समझ गए, तो दिक्कत। अब तुम दिमाग लगाओ, अगर हमारी रियल स्टूडेंट बन गई तो यहाँ 2x रहेगा, तो क्या कहोगे कि सर यहाँ स्क्वायर था तो रूट किए, यहाँ 2x हुआ तो 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। यह बात यह आया या नहीं आया। अब तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कैसा लगा,
यह बात को सिखाना है, यानी वहां आप स्कूलिंग जब करें तो सर जब ऐसे रटवाने लगे तो आपको बोलना है कि सर ऑथेंटिक बताया गया। इसका मतलब होता है नीचे खींचना, नीचे खींचा जैसे, समझ गए। और यह प्रश्न जो है आईटी एडवांस में पूछा था, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में, और जो इसका रियल नहीं जानेगा ग्राफ उससे यह प्रश्न नहीं तो दिक्कत, क्योंकि यहां से 0 से 1 तक ही 0 देगा, 1 से √2 तक 1 देगा, √2 से √3 तक क्या देगा, 2 देगा। बात समझ में आया। तो उसको वह चीज जानने की जरूरत है। पढ़ने का मतलब यह होता है कि वह किसी क्लास में भी हो तो वहां पर अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में। यह बात क्लियर है कि नहीं। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स भी आ जाएगा। तो y बराबर 3x करेंगे, यहां देखो होगा कि नहीं होगा, x क्यूब कर देंगे, होगा कि नहीं, रूट अंडर x कर देंगे। तो जब स्क्वायर था तो रूट लेते थे, यहां रूट है तो क्या ले लेंगे, स्क्वायर। हम समझते हैं, क्लियर हो गया। देखिए y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। इससे काफी क्वेश्चन है। यानी यह वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, 0 से, और कहां तक होगा, 1, कहां तक होगा, 1 के पहले। कोई दिक्कत। देखो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.356। तो दिक्कत। अब तुम कह सकती थी कि सर इसको इंटीग्रल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट वाला, लेकिन निगेटिव में चेंज, निगेटिव में क्या हो जाएगा, ठीक। -2.3567, और जब ये निगेटिव में है तो इसके आगे वाला इंटीग्रल होगा -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहां कंप्लीमेंटिंग है। तो 7 का कंप्लीमेंटिंग यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1, यानी दिमाग में सेट करना है कि पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो कंप्लीमेंट हो जाएगा। निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, यह केमिस्ट्री में भी काम देगा।
आ गया। यहां तक क्लियर? फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे, ये है, तो इसका मीनिंग तो आप समझे थे। हम समझते हैं कि सभी विद्यार्थी इस ग्राफ को समझ गए हैं। सभी विद्यार्थी इस ग्राफ को, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। अब तुम कहोगे कि सर मैं यहां हूंगा, बोलो, तो तुम यहां 0.5 हो, देखो 5 दिया, बोलो। यही तुम यहां पर रहोगी तो तुम -0.6, तो तुम यहां दोगी, यहां कंप्लीमेंट लेगा कि नहीं लेगा? इसका ग्राफ ऐसे है, इसका ग्राफ कंप्लीमेंट क्यों है, समझ में आया? यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी जान गया। अब तुम फाइनल कहोगी कि सर इतना देर से क्या पढ़ा रहे, ये बताइए। तो हमने कहा कि तुम्हें अब सभी फंक्शन को हमने बॉक्स ऑपरेटर को ला दिया है। इसके बारे में तुम क्या कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर टू द यानी यह कंटिन्यूअस आदमी क्या है। लेकिन यहां लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल राइट हैंड डिफरेंशिएबल, यानी यह नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कहां? क्रिटिकल पॉइंट। कहां? यानी यह कंटिन्यूअस है, यह क्या है, लेकिन x बराबर 0 पर यह नॉट डिफरेंशिएबल क्या है। अब तुम यहां पर तुमसे प्रश्न होगा कि y बराबर अगर मॉड x रहेगा तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे x बाई मॉड x बाई, तो यहां पर क्लियर है कि यह डिफरेंशिएशन तभी होगा जब x बराबर 0 ना। अभी बाहर निकालेगा तो ग्रेटर देन 0 1 होगा, लेस देन 0 तो क्या होगा, माइनस। अब आया। इसी ढंग से तुमसे कहेगा कि y बराबर साइन एक्स, y बराबर क्या कहेगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो साइन एक्स बाई मॉड साइन, और साइन एक्स नॉट इक्वल 0, साइन एक्स नॉट इक्वल। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन लिखोगी 1 जब 0 से पाई के बीच में, -1 पाई से बड़ा 2 पाई तक, और नॉट डिफरेंशिएबल का x बराबर 0 पाई 2 करने आ गया सब लोग को। तो मॉड के बारे में तो जान लिया, मॉड के बारे में। अब इसी ढंग से अगला प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या कहोगे,
कि सब जगह तो कंटिन्यूअस है, या यहां पर हम ग्राफ भी खींच देते हैं, क्योंकि ग्राफ खींचना हम सिखा दिए हैं। बोलो, तो एक हो जाएगा कि 0 से कम रहेगा, 0 से ये भी माइनस में निकालेगा, ये भी माइनस में निकालेगा, तो -2x + 1, -2x प्लस ये ऐसे, ये 1 पे जाएगा ऐसे, यहां से ऐसे। तो देखो यह 0 पर, यह 1, कंटिन्यूअस तो सब जगह है, कंटिन्यूअस। यहां पर देखो इसका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल ये हो जाएगा और राइट हैंड डिफरेंशिएबल ये हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर इसकी ये पॉइंट पर देखोगे तो लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा, तो दिक्कत है। यानी यह कंटिन्यूअस है लेकिन 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं, तो दिक्कत। अब इसको हम डायलेमा में लिख के देखेंगे तो लिखाएगा -2x + 1, जब x की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटा, यहां 0 से बड़ा और 1 से छोटा ये 1, और 1 से बड़ा या बराबर यहां पर 2x - 1, 2x माइनस। अब यहां पर देखोगे ये फंक्शन काहे कंटिन्यूअस है, देखो यहां 0 से कम, 0 से 1 होगा, और 0 से ज्यादा, 0 से तब भी क्या है 1, यानी 0 पर कंटिन्यूअस है। बोलो, अब देखो 1 से कम 1 और 1 से ज्यादा 2 में से 1 गया तो क्या हुआ, ये भी कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल। अब इसकी डिफरेंशिएशन हम कर दें रेट से, तो यहां पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, और इसका हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा। अब यहां चेक करते हैं, 0 से कम के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, तो कितना हो जाएगा -2, और 0 से ज्यादा के लिए क्या हो गया 0, ये नहीं है, यानी इस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएशन नहीं। अब 1 पर भी चेक करेंगे तो यहाँ 0, और 1 से ज्यादा के लिए यहाँ पर क्या है 2, यानी इस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत। अब अगली मॉडेक्स तो जानिए, मॉडेक्स। अब तुम्हारे पास दूसरा है, वो है सिग्नम x, क्या है, तो सिग्नम x की हम बात करेंगे, तो यहां पर तुम्हारा 0 है, इससे बड़ा रहेगा तो 1, इससे छोटा रहेगा तब, तो या कंटिन्यूअस नहीं या एग्जिस्ट नहीं करता, यानी x = 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट, x = 0 पर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड -1 है और राइट हैंड लिमिट क्या है, तो चूंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन एग्जिस्ट, अब समझ में आया, तो यह सिग्नम फंक्शन का हुआ। अब तुम्हारे पास दायित्व है कि सिग्नम sin x खींच के देखो, सिग्नम cos x खींच के देखो, तो जहां पर sin x पॉजिटिव होगा वहां 1 दे देगा, और जहां sin x नेगेटिव होगा वहां क्या दे देगा, -1 दे देगा। यह बात क्लियर है कि नहीं, ये भी बात क्लियर, कोई दिक्कत। अब तुम्हारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, यहां पर यह है, यहां देखो लोग कभी कभी गलत सेंटेंस लिखा देते हैं, ये समझना है, क्योंकि हमें गलती से बचवाना है, हमें ये नहीं है कि तुमसे गलती नहीं होगा,
कोई दिक्कत? यहां देखो, अगर कोई इंसान 1 पर है, क्या है, 1 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, 0। यानी ये जो इंटरवल पॉइंट, बहुत लोग लिखा देते हैं इंटीजर्स पॉइंट, क्या लिखना है यहां पर, फिर से बोलो, इंटरवल पॉइंट पे यह एग्जिस्ट नहीं करता है। किस पॉइंट पर नहीं करता है? तो जब इंटरवल पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। यहां लोग लिखा देते हैं इंट्रीगल पॉइंट। क्या लिखा देते हैं? उनसे पूछिए कि ये कौन सा बड़ा इंट्रीगल है, 1/2। जब यहां 2x है तो यहां 1/2 ना हो गया, इसलिए क्या लिखोगे, इंटरवल, बोलो, पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअस नहीं हो, और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल। आप समझ में आया? यानी तुम अगर 12th की बुक लिया होगा तो 5.2 का लास्ट क्वेश्चन यही, लास्ट क्वेश्चन कि किस कारण से यह डिफरेंशिएबल नहीं। तो भाई डिफरेंशिएबल ऐसे ही थोड़ी हो जाए। क्लियर है? यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, यहां पर तुम जान गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल इंटरवल पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे, इंटरवल पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट, अब समझ में आया? पांचों ऑपरेटर को आपने सीख गया। अगर 12th क्लास की बुक लिए होंगे तो फंक्शन में यहां पर देखना पड़ेगा, यानी उसके आगे डिफरेंशिएशन वाला पे कि कहां पर वह डिफरेंशिएशन होगा और कहां पर डिफरेंशिएशन, ये आपने अच्छे ढंग से सीख गया है। अब बात रही अब आपकी, यानी आप लोग एक लिमिट की डिफिनेशन आज आप जाने। टॉपिक का नाम कब से था? पहला दिन से। आज आप लिमिट को अब पहुंचे। तो पहला प्रश्न यह होगा कि लिमिट है, लिमिट। अगर कोई x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू, तो इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम, 0 से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 माइनस और 0 प्लस यह यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछता है। तुमसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि 0 से कम कौन है, और एक प्रश्न पूछा जाए 0 से ज्यादा क्या है, बताइए। अगर तुम 0 से कम -1 बताती हो, इसका मतलब तुम इंट्रीगल में बता रही हो।
क्या बता रही हो, और 0 से ज्यादा 1 बताती हो तो तुम्हारा सोच क्या में है, इंट्रीगल। क्या में है, यानी तुम्हारा सोच अभी 7 क्लास का है। और क्या तुम 7 क्लास में हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो भाई। आपकी सोच को समझना जरूरी है। तो 0 से कम ये भी तो हो सकता है, और 0 से ज्यादा ये भी हो सकता है। अब समझ में आया, आया। यानी आपको जवाब होगा कि कहना सर ये बड़ा दुर्लभ की बात है। कहना क्या है, अगर हमने कहा कि -0.00000000000000 बोलते रह गया 10-12 दिन, हाँ बाद में 1 बोल दिया, वो भी 0 से कम है। अब हमारे पापा जो है 25 दिन तक बोलते रह गए, फिर लास्ट में 1 बोल दिए। यानी यहां पर यह कहना होगा 0 से कम। 0 से, अब समझ में आया, 0 से, यानी यहां पर कोई एच आरबाइटी नंबर है या यहां पर कोई डेलक्स है, क्या है, यह जा रहा है 0 के पास। किसके पास, यानी जो 0 के पास जितना नजदीक रहेगा उसी का आंसर सही माना जाएगा, उसी का आंसर। अब समझ में आया। अब प्लस का भी मतलब समझ गया। जैसे किसी को कोई पूछा जाए कि 2 से बड़ा क्या होता है, देखो 2 से बड़ा क्या होता है, देखो थियरी क्या है, उसका सोच अभी इंट्रीगल में। वो बोल सकती थी 2.1, 2.2, तो उसका सोच रेशनल के पॉइंट में। वो बोल सकती थी 2.01, 2.02, उसका 100 तक है। यही आगे चल के बनता है डिवीजन में। यानी आगे वाला बंदा क्या जवाब दे रहा है यह जानना जरूरी है। अब इसी से उसकी क्लास होती है। अगर अब पूछा जाएगा इससे कि 2 से ज्यादा क्या होगा, बोलेगा 2+, 2 से कम क्या होगा 2-। समझ में आया है? आगे जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया। यानी कोई भी अगर फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए उसके पहले और उसके बाद दोनों बराबर होना चाहिए। उसके पहले और उसके बाद अगर ऐसा बराबर है तो वहां लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट। अब समझ में आया, आया या नहीं आया? अभी आप देखें, थोड़ा देर के लिए स्मरण करें। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, अभी आप सेकेंड फ्लोर पे, कहां पर है? तो x इजिकल टू 2 से ज्यादा हो गया तब तो 2 फ्लोर पर है। इससे कम हो जाएंगे तो नीचे ग्राउंड पर गिर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पर गिर जाएंगे। यानी क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 पर? नहीं कर रहे। 2 से ज्यादा रहने पर, जैसे आपका यही प्रश्न को मैं ऐसे दे दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 2, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो इसको पढ़िए, लिमिट पढ़िए x टेंड्स टू 2 से कम, 2 से, यानी यहां पर डालोगी 2 - h, और लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 - h यानी 2 से कम, तो ये वैल्यू क्या पर हो जाएगा 1 पर। अब समझ में? अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2+, तो यहां 2 + h यानी 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, बोलो, तो यहां 2 हो जाएगा, तो यानी राइट हैंड लिमिट इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले बोलोगे सर आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यही आडिशन बुक लोगे तो यही दे देगा। करने आया कि नहीं आया? आया? यस या नो? यस, यस या नो? करने आ गया? बोलो। ये माने पढ़ने भी आ गया और करने भी आया कि नहीं आया? यानी सबसे पहले कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह प्रश्न की जवाब देना है। आप वहां पर एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे यह जानना जरूरी है। करने आ गया? आया कि नहीं आया? आप जब आ गया
तो तुमको यह बात तुमको क्लियर हो गया कि कहां पर वह फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और कहां पर। लेकिन कुछ कुछ डायलेमा रहता है, कुछ कुछ क्या रहता है, कुछ कुछ क्या रहता है, यानी 13.1 बनाओगे तो कुछ कुछ क्या है, डायलेमा। और यही तुम 12th क्लास के भी बुक में 5.1, तो वहां पर तुमको सीखना है कंटिन्यूअस। क्या सीखना है, और यहां पर सीखना है लिमिट। तो सबसे पहले तो तुमको कंटिन्यूअस समझना होगा कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहां पर फंक्शन एक्स अगर मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर, और 0 से कम, 0 से 10 मिनट और लगे, 0 से कम। अब यहां पर 2x 0 से ज्यादा और 2, यहां तक समझ। यहां पर ए 2x स्क्वायर -4, और यहां 6x स्क्वायर प्लस, यह। तो आपको पहला पूछ रहा है कि कभी क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखो 0 से कम रखी तो 0 दे रहा है, यहां 0 से ज्यादा रखी तब भी क्या दे रहा है, 0, यानी 0 पर कंटिन्यूअस है। 2 से कम रखने पर 4 और 2 से ज्यादा रखने पर 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो 4, यह भी सही है। लेकिन यहां 3 है तो 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 में से 4 गया 14, और यहां 3 से ज्यादा रखने पर 6 3 18 2 20, यानी 3 पर यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3 पर एग्जिस्ट। अब बात समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया कंटिन्यूअस की बात। क्या हो गई, अगर इसके हम कंटिन्यूअस कर देता, क्या कर देता, तब होगा डिफरेंशिएशन, कि कहां होगा और कहां डिफरेंशिएशन। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर गाड़ी फंस जाएगा। इसकी करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, यहां भी गाड़ी फंसेगा। इसका करेंगे तो 4x हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब समझ में आया। यानी अभी के क्लास को इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, वह क्या क्या देखा, कि सबसे पहले देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या देखा, फिर क्या देखा, राइट हैंड लिमिट। तो एक वर्ड आया एग्जिस्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या किया, एग्जिस्ट। चलिए अब फाइनल हम लोग करते हैं, फाइनल स्टेप पर पहुंच जाते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा। पहला तो बॉक्स ऑपरेटर पांचों सीख गया, बोलो। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिखना सीखिए। लिमिट x टेंड्स टू a से कम फंक्शन a माइनस h, a माइनस, करने आ गया, करने आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन a प्लस h।
और एग्जिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड, तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट। अब सीखना है टू द पॉइंट, टू द लिमिट x टेंड्स टू एग्जैक्टली a, ना ज्यादा ना, इसके बाद वर्ड आया कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द पॉइंट, इक्वल क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द कंटिन्यूअस हो गया। फिर आपको सीखना था डिफरेंशिएशन। लिखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन लिमिट x टेंड्स टू a और फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ, कोई दिक्कत, राइट हैंड डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशिएशन तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल इक्वल राइट हैंड डिफरेंशिएबल। लेकिन यह नियम हम तभी लगाएंगे जब आप फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट और कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक सीखना है क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, यह समझते हैं। ग्राफ जहां पर रुक जाए या ग्राफ वहां से क्या हो स्टार्ट, ग्राफ जहां से टर्न कर जाए, ग्राफ जहां से तब भी हो जाएगा। ग्राफ जहां से गैप हो जाए वहां पर भी हो जाएगा। ग्राफ जहां पर चेंज हो जाए और सब हो गया तो जहां पर डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या हो जाए, 0, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। और मेन खेला है क्रिटिकल पॉइंट का। मेन खेला क्या क्या है, मेन खेला क्या क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट का खेला है। क्या क्या खेला है, आइए आप लोग देखते हैं सिचुएशन के अनुसार क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर देखिए ये ग्राफ है, कोई दिक्कत। यहां पर आप ग्राफ देखें, ये यहां पर ग्राफ देखें, ये और यहां पर ग्राफ देखें, यहां पर ग्राफ देखें, यह सब ग्राफ देख लिए। इसकी क्रिटिकल पॉइंट हो गई ए और ये, यानी यहां से स्टार्टिंग है और यहां क्या है, इसकी क्रिटिकल पॉइंट ए हो गई, गैप वाला, समझ गए। और यहां एक कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो यहां डिफरेंशिएशन इसका करेंगे यानी x बराबर 0। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो गया, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो ये इसकी क्रिटिकल पॉइंट हो गया।
ये सब इसकी क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है, अब समझ में आया? यानी क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ग्राफ स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो, ग्राफ जहां पर गैप बन जाए, ग्राफ जहां पर मतलब डिफरेंशिएशन ना हो और डिफरेंशिएशन हो तो वहां पर क्या हो जाए, जीरो। तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बात रहा कि हम लोग से क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन में पहला हमने डिफाइन किया था बॉक्स ऑपरेटर को। बॉक्स ऑपरेटर सब लोग का क्लियर हो गया? चलिए एक एक करके पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। हाँ चलो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट थर्ड क्लास में आप लोग क्या क्या देखा, उसको हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। ये तो हमारी टॉपिक है भाई, बॉक्स ऑपरेटर। क्लियर? कितने बॉक्स ऑपरेटर होता है? मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, एक यहां छोटा हुआ था फ्रैक्शनल पार्ट। पांचों क्लियर? पांचों की विशेषता है कि मॉडुलस एक केवल फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तक गया। क्या गया? और बाकी चार फंक्शन इंटरवल पॉइंट पे, किस पॉइंट पर? एग्जिस्ट नहीं किया। और जब एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ। एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूअस भी। यह बात समझ गए? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब के पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब माने उसके पहले वाला पहले, उसके पहले मतलब ठीक पहले। और ठीक पहले कोई नहीं बता सकता, ठीक पहले कोई नहीं बता सकता है। इसलिए उसको हमको बोलना पड़ेगा कि अगर ए है तो ए से कम, जीरो है तो जीरो से, क्योंकि अगर देखो अगर मैं जीरो से ठीक पहले की बात तो तुम लिख दोगे -0 ऐसे लिखना चालू किया। यहां तक लिख दिया, तुम्हारा गलत नहीं। लेकिन गलत तब होगा जब नाला पे दाला पड़ जाएगा। अब तुम खुद विश्वास करो कि तुम सही हो कि वो सही है। ये तुम था और नेक्स्ट वाला था, कौन सही है? नीचे वाला सही है। समझ में आया? यही बात है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट समझ गया? यानी ये जो आपका है एज और वाईटी नंबर है जो सबसे छोटा है। क्या है? और सबसे छोटा को डिफाइन करना, चूंकि रेशनल नंबर इनफाइनाइट है तो यह संभव नहीं, इसलिए इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ए से कर। अगर x बराबर ये पॉइंट है तो यह कहलाएगा ए से, यहां कहलाएगा ए से, और यहां पर टू द पॉइंट में ए। और एग्जिस्ट होने के लिए, क्या होने के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? बराबर। ये पांचों ऑपरेटर आप लोग सीख गए। इसका डिफिनेशन सब लोग जान गए। आउटपुट नेवर नेगेटिव। किताब क्या लिख देता है? आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव। तो जीरो का अंतर, किसका अंतर है? हम लोग का यही है कि जो निगेटिव थिंकिंग है उस सबको हम क्या कर देते? पॉजिटिव, यानी मॉड से। यहां
मॉड का मतलब मैक्सिमम x कॉमा माइनस, दोनों में जो मैक्सिमम होगा दे देगा। यह सिखाया गया था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन और कर लेंगे। मॉड x कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। किस पॉइंट पर? जहां से इंटरवल उसका चेंज हुआ। यहां इंटरवल पॉइंट लिखना ज्यादा उचित होगा क्योंकि इंटरवल यहां पर यह है। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट भी होता है। अगली प्रश्न है कि आपको ये करना था, बोलो कर देंगे नहीं? सवाल है यहां पर अब कहां मॉड लगेगा और कहां मॉड। कभी कभी देखोगे कि एक आदमी को देखे ना, बारिश पड़ रही थी और ना ज्यादा गर्मी था, चूंकि इसको तुम लोग बता रहे हैं क्योंकि हमारी बेटी समान बेटा समान सब लोग हैं। विक्टोरिया पार्क में छाता का उपयोग गलत के लिए किया जाता। वहां लड़का लड़की मिलने के लिए छाता का उपयोग करता है, कोई दूसरा आदमी ना दे। इसलिए कभी भी मैं सलाह देता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, विक्टोरिया पार्क को बाहर से घूमिए, कलकत्ता वाले को अंदर जाके मत आइए। जैसे यहां पर भी आप मॉर्निंग में टहलने हो जाएंगे तो बहुत लोग को देखिएगा बहुत ढंग से रहते हैं, क्योंकि आपके अगर मन में यह आ गया ना तो देखने से इंसान सीखता। वहां छाता का उपयोग दुरुपयोग होता, क्योंकि छाता का दो ही काम है, या तो धूप को रोकेगा या बारिश को रोकेगा। वहां बोलता है कि आंख को रोक लो। फिर एक बार गया था जब सचिन के लास्ट मैच था ईडन गार्डन में टेस्ट का, तो हमें मौका मिला था। मैं गया तो एक और केमिस्ट्री वाले सर थे, बोले चलिए थोड़ा घूमने। हमने बोला सर यहां तो दुरुपयोग, तो मैथमेटिक्स है यानी यह बात समझ गए कहां मुझे छाता लगाना है। इसमें हम छाता लगा के क्या करेंगे? मोड लगेगा क्या? इसमें मोड लगेगा, इसमें तो लगेगा, इसमें भी लगेगा। यानी यही चल के आगे चल के फिजिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वहां पर सिंपल हो जाएगा, 12 में से छोटा घटाइए। 12 में से छोटा, आप समझ में आया? आप छोटा में से बड़ा नहीं घटाना, 12 में से छोटा घटाइए। मॉड का मतलब ये हो गया। आप समझ में आया कि नहीं आया? यह बात को जानना बिल्कुल जरूरी है। यहां प्रैक्टिकल के भी दिखाया, ये वाला भी दिखाया जो तुम 10th में गलती पढ़ लेते हो। यहां इसके बारे में सिखाया, सिग्नम का रियल मीनिंग बताया। ये भी बुक में लिखा हुआ रहेगा, गलत नहीं है, लेकिन चूंकि आप एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस की पार्ट है तो ये लिखे। वहां पर देखें कि अगर डोमेन पॉजिटिव है तो 1 देगा, निगेटिव है -1 देगा, और 0 है तो 0 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब हमने बताया नीचे खींचना। नीचे, क्योंकि उसका फ्लोर होता है ना, ऊपर हम फेंकेंगे तो क्या करेगा? नीचे गिरेगा। हम पंखा लगाते हैं उसको सीलिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब इसको फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं सब लोग समझ गया। इसको सीलिंग क्यों बोलते हैं ये भी बात समझ गए। ये क्या काम करता है? नीचे खींचता, और ये क्या करता है? ऊपर खींचता। जब वही मीनिंग है तो इसमें कौन बड़े गणित है जो आप लोग नहीं जानते? करने आए कि नहीं है? अब आपको मैंने सिखाया यहां पर कि पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, रूट वाला भी सिखाया, ऐसा नो स्क्वायर वाला सिखाया, इंटरवल पॉइंट का मायने रखता है यहां पर सिखाया। अब यहां पर एक फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या यार?
फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ग्रेटेस्ट इंडिसेस x, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अब यहाँ 2.3567 है, इसका हम लोग सॉल्व कर दिया तो ये आ गया, यहाँ कहिए तो ये आ गया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट का सिखाएंगे। यह फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, इसमें काहे कॉम्प्लीमेंट्री लेता है ये भी बात को समझा दिया। क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर आपको सिखाया गया कि मॉड एक्स जो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट टू द पॉइंट, ये तीनों है इसलिए कंटिन्यूअस है, लेकिन यह डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन करने का मौका मिल गया तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, y बराबर मॉड एक्स, x बाई मॉड एक्स, और धीरे से लिख देंगे x नॉट इक्वल 0, यानी एक बार प्लस देगा एक बार क्या देगा माइनस। यही क्रिया हम लोग यहां पर भी कर देंगे, है ना। ओ सॉरी, यहां पर आपको छूट गया था sin x की पुनः डिफरेंशिएशन cos, sin x की पुनः डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos। यहां हमने गलती कर दिया, मैं जो ध्यान नहीं रहा कि sin x है, यहां पर चल जाएगा, लेकिन अभी मैंने शुद्धि कर दिया है। ये वाला के भी आप लोग क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। अब सिग्नम ऑफ x बराबर 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू 0 बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट -1 एंड राइट हैंड लिमिट +1। यहां पर मैंने एक्सरसाइज के बारे में कहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लोग लिखेंगे इंटीजर्स पॉइंट, आप बोलेंगे इंटरवल पॉइंट। क्या बोलेंगे, जहां जहां इंटरवल होगा उस पॉइंट। अब यही लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट या इंटरवल पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता। यूपीएससी बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से कम, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से ज्यादा। यहां पर ये h या डेल x भी लिख सकते हैं। यह बात समझ में आया कि कम होगा तो क्या होगा और ज्यादा होगा तो, यहां लिमिट x टेंड्स टू 2 है, 2 से कम रहेगा तो 1 देगा, और 2 से ज्यादा होगा तो 2 देगा। 13.1 पूरा बन जाना चाहिए। बॉक्स ऑपरेटर क्या है, सारे चीज को बता दिया गया है। यहां पर डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल राइट हैंड डिफरेंशिएबल बराबर होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होता है, यह बात बता दिया गया है। यह बात बताया गया है क्रिटिकल पॉइंट क्या सिचुएशन में क्या होगा। बॉक्स ऑपरेटर भी। थैंक यू फॉर वाचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस। ऊपर से क्या बोला, उस पर भी सेव करना है।